क्योंकि 15 साल से बीजेपी का शासन था तो एमसीडी की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती थी। पीछे क्या होता था कि वो निगम में और दूसरी पार्टी के लोग थे, कहीं ना कहीं उनको छठ मैया से बड़ी दिक्कत रहती थी, वो कहीं ना कहीं रोकने का काम करते थे। आपने देखा होगा पिछली बार 2022 में पूरी दिल्ली उतारनी पड़ी थी, सारे पूर्वांचल भाई इकट्ठे हो गए थे, वो फिर भी जिद करके बैठा था, भैया मैं नहीं बनने दूंगा यहाँ पे। मैया ने उसे ही हटा दिया। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं सागरपुर ईस्ट में। डीडीए का ये पार्क है और पिछले 5 साल से यहाँ पे जो छठ पूजा है उसका भव्यतम आयोजन होता है। हमारे साथ में मौजूद हैं द्वारका विधानसभा से विधायक विनय मिश्रा, साथ में सागरपुर वार्ड से जो निगम पार्षद हैं सिमी यादव वो मौजूद हैं, पार्षद प्रतिनिधि राजेश यादव मौजूद हैं। विनय साहब, कितनी बड़ी तैयारी है? अगर मैं विधानसभा की बात करूं, कितनी जगह छठ पूजा का आयोजन होता है? चूँकि पूर्वांचल का ये पर्व है, खासतौर पर प्रकृति और सूर्य से जुड़ा हुआ, बहुत बड़े अंदाज में खासतौर पे द्वारका विधानसभा में मनाया जाता है। मेरे ख्याल से द्वारका विधानसभा में ही सबसे ज़्यादा घाट भी हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिल्ली सरकार के द्वारा लगभग 1000 घाटों पे छठ पूजा की तैयारी चल रही है, जिसमें लाइट, साउंड, टेंट, मेडिकल सुविधाएं, एम्बुलेंस, पोर्टेबल टॉयलेट, साफ़ सफाई, जो भी व्यवस्था एक छठ व्रतधारी को चाहिए वो किया जा रहा है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग यहाँ नौकरी करने आते हैं, पैसों से इतने संपन्न नहीं हैं, और जब पूजा करते थे तो हम लोगों के दर दर जाना पड़ता था, लोगों से हम लोग चंदा इकट्ठा करते थे और उसके बाद हम पूजा बढ़िया तरीके से कर पाते थे। लेकिन आज दिल्ली सरकार ने अरविंद जी के नेतृत्व में हम लोगों को समृद्ध बनाया, आज़ाद बनाया कि आज हम लोगों की उसकी चिंता नहीं कि पैसा कहाँ से आएगा। आज हम लोगों को सिर्फ जो छठ व्रतधारी उनकी सुविधाओं का सोचना पड़ता है। तो पहले तो ये आज़ादी हम लोगों को मिली है। मैं द्वारका विधानसभा की बात करूँ तो लगभग 40 घाटों पे सरकारी जो है तौर पे हम आयोजन कर रहे हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि इस बार चूँकि 15 साल से बीजेपी का शासन था तो एमसीडी की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती थी। इस बार हमारे पार्षद तीनों जीत के आए हैं। सिमी यादव जी हमारी जीती हैं, तिलोत्मा जी हैं, नरेंद्र गिरसा जी हैं, तीनों पार्षद जीत के आए और एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी सरकार बनी है। तो इस बार दिल्ली सरकार और एमसीडी ने मिलके जो एक टीम बन के जो काम किया, उससे आप देखेंगे इस बार छठ और विशेष बन गया, और भी सुविधाएं इस बार बेहतर हो गई। और कई जगह पे आप देखेंगे स्प्रिंकलर से छिड़काव किया गया। इससे पहले यहाँ एक घाट है, आप देखेंगे नगर वन का, उसके दोनों तरफ फुटपाथ पे गंदा था तो उस पर एमसीडी के उसके द्वारा छिड़काव किया गया। तो तमाम ऐसी सुविधाएं जो हम लोग मिल के कर रहे हैं, जिस वजह से आज छठ और भव्य और अच्छा हो गया है। दिल्ली सरकार की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं जो है वो छठ घाटों पे दी जाती हैं? और ख़ासतौर पे अगर इस घाट की बात करूं, बहुत सुंदर ये घाट है, तमाम लोग आप मौजूद हैं पिछले काफ़ी दिनों से। जो सिमी राजेश यादव हैं, उन लोगों की मेहनत की वजह से और जो उनकी टीम है, दोनों की मेहनत की वजह से ये सब बन पाया। तो ऐसे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं इसके इतिहास में जाना चाहूँगा। 2018 में हमारे यहाँ नगर वन पार्क में बहुत बड़ी छठ होती थी, लेकिन पिछले जो हमारे जो नेता थे, जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, उनकी आपसी कलह की वजह से वहाँ छठ होना बंद हो गया। तो यहाँ पे ये ग्राउंड खाली था, तो उस समय में मैं भी विधायक नहीं था और राजेश जी भी बहुत मजबूत कार्यकर्ता थे, सिमी जी भी उनका हमेशा साथ देती थी। तो हमने उसके बाद फिर देखा जब वहाँ नहीं तो लोग बहुत हमारे पास आए कि हम लोग छठ कहाँ करेंगे। तो हमने और राजेश जी ने एक बढ़िया एक टीम, मजबूत टीम बनाई और उस टीम के साथ मिलके यहाँ पे छठ शुरू कराया। और आज देखिए आप, छठ घाट आपके सामने है, इतना सौंदर्यकरण इसका हो रहा है। और विधायक बनने के बाद भी हमने किया, लेकिन इस बार जब राजेश जी निगम पार्षद बन के आए, सिमी जी निगम पार्षद बन के आई हैं, तो मुझे एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया, हेल्पिंग हैंड मिल गया। मैं इतना ध्यान नहीं दे पाया यहाँ पे, फिर भी आप देखिए इतना सुंदर इन्होंने यहाँ आयोजन किया। और ये घाट मैं कहना चाहता हूँ, कोई अतिशयोक्ति कहने में नहीं होनी चाहिए, ये घाट इस बार एमसीडी ने बनाया यहाँ पे। हालांकि हर बार हम लोग मदद करते थे, लेकिन राजेश जी ने कहा, सिमी जी ने कहा कि इस बार ये घाट हम एमसीडी से बनवाना चाहते हैं। तो मैंने कहा आप अच्छी सोच है, करना चाहिए। तो ये घाट एमसीडी के द्वारा बनाया गया। हाँ, दिल्ली सरकार के द्वारा यहाँ पे लाइट, साउंड, टेंट आप देख रहे हैं, दिल्ली सरकार द्वारा दिया गया। बाकी घाटों पे दिल्ली सरकार के द्वारा हम लोगों ने वहाँ घाट भी बनवाए हैं। जहाँ पे एक्सकवेशन करना था वहाँ गड्ढा खोद के हमने वहाँ पे उस घाट को सौंदर्यकरण कराया। जहाँ सड़क था वहाँ पे हमने ईंटों के द्वारा घाट बनवाया। तो एक समन्वय होके बना है। डाबरी छठ घाट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ एमसीडी और दिल्ली सरकार ने मिलकर काम कराया।
तो इस तरीके से हमने कराया और बहुत चैलेंजिंग वर्क था क्योंकि बहुत कम समय मिलता है और इतने कम समय में इतने अच्छे घाट बन के आए हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं एक टीम वर्क को बधाई जाती है। और मैं द्वारका विधानसभा के तमाम मेरे साथियों को, मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरी टीम को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सबने मिलकर किया और आज देखिए आपके सामने पूरे द्वारका विधानसभा छठ में हो चुका है। सिमी यादव मौजूद हैं, निगम पार्षद हैं सागरपुर वार्ड से। सिमी जी, बहुत ज़्यादा मेहनत आप लोगों की लगती है, आपकी जो टीम है वो हमेशा तत्पर रहती है और पिछले कई सालों से, अगर मैं छठ पूजा की बात करूं, इस बार क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पे रहेंगी? जो छठ व्रती हैं वो कितनी संख्या में पहुँचेंगे, कितना अनुमान है आप लोगों का? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का और साथ ही हमारे लोकप्रिय विधायक भाई विनय मिश्रा जी का, जिनके नेतृत्व में हम ये घाट अब की बार और खूबसूरत बना सके और बहुत ही इजीली कंफर्टेबली हम काम कर सके। कि अभी तक क्या होता, थोड़ा सा चैलेंजिंग तो होता ही था और दिल्ली में मुझे लगता है अब की बार बाकी सालों से अगर कंपैरिजन किया था, अब की बार सबसे ज़्यादा छठ घाट के ऊपर ध्यान दिया गया है। हर वार्ड के अंदर 40,000 अलग से पर वार्ड दिया गया है अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से। तो हम ये कहते हैं कि हमारे ऐसे नेता हैं कि उन्होंने अलग अलग वे से काम किया है, ऑलराउंड एक सोच के देखा है कि कैसे होना चाहिए। पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जितने विधायक हैं, सभी पार्षद हैं, साथ में वॉलंटियर्स भी, सभी लगकर छठ का पर्व बहुत अच्छे से मनाना चाहते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि लाइट्स की जो सुविधा है, वो टेंट की, घाट बनने की, पानी की, सब तरह से हम ध्यान दे रहे हैं। मेडिकल फैसिलिटी का भी ध्यान दे रहे हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी की तरफ ध्यान दिया जा रहा है और साथ साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होंगे। बाकी तो मतलब कि आपने देखा ही है, इतने सालों से हम करते आ रहे हैं, यहाँ पर छठ मैया का आशीर्वाद रहा है और आज हमें इतनी मजबूती मिली है कि हम अब इस साल और बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। और जब से एमसीडी में आए हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो अब की बार तो पूरी दिल्ली में ही, मुझे लगता है पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो घाट बने हैं वो दिल्ली में बन रहे हैं। जो पहले किसी टाइम में 70 घाट होते थे टोटल, तो बड़े बड़े जितने भी स्टेट्स हैं अगर उनसे भी कंपैरिजन किया जाए तो दिल्ली में वो संख्या 1000 तक पहुँच गई है। तो अपना में बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर मैं बात करूं अपनी विधानसभा की, तो माननीय लोकप्रिय विधायक हमारे विधायक विनय मिश्रा जी के माध्यम से, इनके नेतृत्व में ये लगा सुबह से ही बिल्कुल प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं हर घाट पे जाकर। और हमारा भी बहुत ही एक अलग ही लगाव है इस ग्राउंड से, इस घाट से, की शुरुआत हमने यहाँ पे करी थी। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपनी सृजन वेलफेयर एसोसिएशन टीम का भी, जो दिन रात लगे रहते हैं। कंटिन्यूसली हम लोग मीटिंग करी हमने और कैसे बेहतर कर सके। और देखना कि कल भी आप सभी आमंत्रित हैं, यहाँ पर आइएगा। यहाँ की जो छठ पर्व की छठा एक अलग ही देखने को मिलेगी। और ये हमारा छठ विशाल महापर्व मनाया जा रहा है, तो 6-6 करके ऐसे ऐड हो रहा है यहाँ पर। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी अपने क्षेत्रीय जनता को आमंत्रित करती हूँ, यहाँ पर आइएगा। सभी सुख सुविधा है और ये आस्था का पर्व है, पवित्रता का पर्व है, बहुत शांति से मनाया जाएगा और हम सब मिलके इसका आनंद लेंगे। जय छठी मैया। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश यादव मौजूद हैं, पार्षद प्रतिनिधि हैं, साथ में समाज सेवक हैं सागरपुर इलाके से। राजेश साहब, जानना मैं ये चाहूँगा कि इस बार जो डबल इंजन की सरकार मिली सागरपुर को, द्वारका विधानसभा को, उसका कितना लाभ हुआ? देखिए, उसका ही लाभ मिला है। और मुझे तो लगता है, क्योंकि मैं तो पूर्व सांसद आदरणीय महाबल मिश्रा जी के साथ भी छठ पूजा में जाने का मुझे सौभाग्य मिलता रहा। और जब से हमारे विधायक बने हैं 2020 में विनय भाई, तब से मैं लगातार इनके साथ काम कर रहा हूँ। हमें बड़ी दिक्कतें आती थी, जैसे विनय भाई ने भी बताया, लेकिन अब की बार निगम साथ होने के साथ हमने अभी इतनी शांति है, इतने शांति से बैठे हुए, अभी आपने देखा होगा तमाम काम हम कर चुके हैं। पीछे क्या होता था कि वो निगम में और दूसरी पार्टी के लोग थे, कहीं ना कहीं उनको छठ मैया से बड़ी दिक्कत रहती थी, वो कहीं ना कहीं रोकने का काम करते थे। आपने देखा होगा पिछली बार 2022 में पूरी दिल्ली उतारनी पड़ी थी, सारे पूर्वांचल भाई इकट्ठे हो गए थे। वो फिर भी जिद करके बैठा था, भैया मैं नहीं बनने दूंगा यहाँ पे। मैया ने उसे ही हटा दिया और हमें आशीर्वाद मिला। आज मेरी धर्मपत्नी निगम पार्षद के रूप में छठी मैया का आशीर्वाद हमेशा साथ रहा है। और मुझे लगता है कि ये पर्व जो है ना, केवल पूर्वांचल का नहीं रहा है, तमाम सर्वांचल के लोग हमारे साथ मिलके काम करते हैं। और सच्चाई तो यही है, सूर्य देव एक ऐसे देव हैं जो साक्षात दिखते हैं। और मेरी बहुत आस्था है छठ मैया में। और मैं तो तमाम अपने साथियों को ये बात बोलता रहता हूँ कि भैया यहाँ पर आएँ, एक बार आशीर्वाद लें और पूजा में शामिल हो। और ये जो आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे घाटों के अंदर हम लोग जा रहे हैं, विधायक जी कंटिन्यूसली जा रहे हैं, मैडम जा रही हैं। अब शाम को हमारा एक बार दौरा फिर लगेगा। कहीं भी कोई दिक्कत है, यदि कोई कहता है कि हम लोग 5-7 परिवार हैं और हम छठ पूजा करना चाहते हैं, तो विधायक जी के माध्यम से, मैडम के माध्यम से हर जगह हम घाट बनाने जा रहे हैं और हर जगह छठ पूजा बढ़िया तरीके से बनाई जाएगी। मैंने गलियों में भी अगर कोई कहे तो वहाँ सुविधा दी जा रही है? बिल्कुल दी जा रही है और हम दे रहे हैं। हमारे पास लगातार लोग आ भी रहे हैं, कह रहे हैं जी ईंट की व्यवस्था कराएं, पानी की व्यवस्था कराएं।
तो हम लोग कर रहे हैं उनको, हमारा एक ही मकसद है। जी विनय जी, पार्षद साहब को धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए ये घाट तो आपको दिख रहा है, यहाँ तैयारी आपको दिख रही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि चूँकि छठ बहुत शुद्धि का पूजा होती है, इसमें जो व्रतधारी होती हैं वो बिल्कुल नए बर्तन पे नया चूल्हा बनता है। तो फिर मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा, हमारे यहाँ के लोग इतना अमीर तो है नहीं कि हम हर पूजा पे चूल्हा खरीद लें। तो ईंट ले जाते हैं जिसमें वो चूल्हा बनाते हैं, जिसमें घर जाके वो इस ईंट से चूल्हा बनाते हैं, उस चूल्हे पे नए बर्तन पे नए कपड़े पहन के पूरा खाना बनता है, फिर वो व्रतधारी उस खाना को खाती है, उसके बाद 36 घंटे उपवास करती है। तो ऐसे में भी जो ईंट बहुत जगह से दे रहा, मैं देख रहा हूँ सुबह से हमारी पार्षद साहिबा ईंट पे ईंट बांटे जा रही हैं। तो आप देखेंगे यहाँ तो दिख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ आपको अनदिखे लोग हों जो घरों पे कर रहे हैं, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन उनकी भी मदद हम लोग कर रहे हैं। सुना आपने कि जिस तरह का छठ व्रत है उसमें तमाम जो द्वारका विधानसभा है, न सिर्फ बड़े जो छठ घाट हैं वहाँ पे, बल्कि गलियों में या घरों में जहाँ पे लोग पूजन करना चाहते हैं और जो उनको आवश्यकता है उस सब की पूर्ति भी विधायक विनय मिश्रा, सिमी राजेश यादव के द्वारा की जा रही है। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।